हाँ जी गाइज, आज हमारे पास है अपनी बुक 10 है, टेस्ट थर्ड का पैसेज फर्स्ट। चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास 1 to 4 है लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, यही देख लेते हैं। तो ए का आंसर इन्होंने दिया हुआ है। हम चलते हैं बी पैराग्राफ की तरफ, देखते हैं इसमें किस चीज को लेकर बात हुई है। बी में देखिए, टूरिज्म इन द मास फॉर्म एज वी नो it today is a distinctly 20th century phenomenon. Historians suggest that the advent होता है शुरुआत या जन्म लेना, advent of mass tourism began in England during the Industrial Revolution with the rise of middle class and availability of relatively inexpensive transportation. यानी कि जन्म की बात है भाई, ये इतने में मास जो टूरिज्म है वो शुरू हुआ था। तो द क्रिएशन ऑफ द कमर्शियल एयरलाइन इंडस्ट्री फॉलोइंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट हुई ऑफ द जेट एयरक्राफ्ट्स में, फिर एयरलाइंस भी आ गई इन द 1950s, सिग्नल्ड द रैपिड ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवल में फिर इसने एक्सपेंशन किया, बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखाई दी। दिस ग्रोथ लेड टू डेवलपमेंट ऑफ मेजर न्यू इंडस्ट्री टूरिज्म, जिसकी वजह से फिर टूरिज्म हो गया। इन टर्न इंटरनेशनल टूरिज्म बिकेम द कंसर्न ऑफ नंबर ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट सिंस इट इज नॉट provided new employment opportunities but also produced a means of earning foreign exchange. तो अगर हम इसमें देखें तो मास टूरिज्म के बिगिन शुरुआत के बारे में बताया गया है, और फिर ये डेवलपमेंट टूरिज्म में कैसे हुई वो है सारे में बात। तो देखिए इनमें से लिस्ट ऑफ हेडिंग्स कौन सी आपको सुटेबल लगती है। इकोनॉमिक और सोशल महत्व बताया है टूरिज्म का, इकोनॉमी पे क्या प्रभाव है और सोशल जिंदगी पे नहीं। डेवलपमेंट ऑफ मास टूरिज्म, टूरिज्म की डेवलपमेंट कैसे हुई, हाँ ये बताया गया है। ट्रैवल फॉर द वेल्दी, नो। अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज थ्रू टूरिज्म, नहीं। डिफिकल्टी इन रिकॉग्नाइजिंग द इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ टूरिज्म, टूरिज्म के इकोनॉमिक पर इफेक्ट्स हैं जो उसमें कुछ डिफिकल्टी की बात हुई है, नो। कंट्रीब्यूशन ऑफ एयर ट्रैवल टू टूरिज्म, कंट्रीब्यूशन एयर ट्रैवल ने कितना पैसा दिया या क्या कंट्रीब्यूशन किया टूरिज्म में, नहीं। द वर्ल्ड इंपैक्ट ऑफ टूरिज्म, वर्ल्ड के बारे में बात है, नो। द हिस्ट्री ऑफ ट्रैवल, नहीं। तो मास टूरिज्म का डेवलपमेंट कैसे कैसे हुई, फिर इंटरनेशनल फ्लाइट्स आई, जेट एयरक्राफ्ट आए, वो बताया गया है। तो आंसर रहेगा आपका इसका सेकंड। तो अब हम अपने नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा सी पढ़ना शुरू करते हैं। टूरिज्म टुडे हैज ग्रोन सिग्निफिकेंटली इन बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल इंपॉर्टेंस। देखिए अब इकोनॉमिक और सोशल इंपॉर्टेंस की बात आने लग गई है। In most industrialized countries over the past few years, the fastest growth has been seen in the area of services में फायदा हुआ है जिससे इकोनॉमी बढ़ेगी। One of the largest segments of the service industry, although largely unrecognized, ठीक है आगे देखते हैं। Travel and tourism is the largest industry in the world on virtually any economic measure, including value added capital investment हो रही है, employment, tax contribution हो रहा है टूरिज्म की वजह से। तो देखिए कितना मिलियन है, इतना एस्टिमेट किया गया था, इतने मिलियन। जो देखिए द ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एम्प्लॉयर विद ऑलमोस्ट 130 मिलियन जॉब्स, 130 मिलियन जॉब्स प्रोवाइड कर रहा है और ऑलमोस्ट 7% ऑफ ऑल एम्प्लॉइज। दिस इंडस्ट्री इज द वर्ल्ड्स लीडिंग इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन, प्रोड्यूसिंग ओवर 6% ऑफ द वर्ल्ड GNP एंड अकाउंटिंग फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन एक्सेस इतने बिलियन इनडायरेक्ट। आगे लास्ट में देखते हैं और सोसाइटी के ऊपर इसके प्रभाव। तो ये कुछ इसमें बात है कि टूरिज्म से इकोनॉमी को क्या क्या फायदे पहुंच रहे हैं और सोशल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बताई गई है इसमें। तो अगर हम देखें इकोनॉमिक एंड सोशल सिग्निफिकेंस, महत्व टूरिज्म का, ये दोनों पर क्या महत्व है, तो इसलिए इसका आपका आंसर है जो वो रहेगा फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, जो है हमारा डी। अगर हम डी में देखें मेन चीज है जो, देखिए
हाउएवर से ही शुरू हो रहा है। द मेजर प्रॉब्लम्स की बात आने वाली है भाई। ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री दैट हैव हिडन इकोनॉमिक इम्पैक्ट आर डाइवर्सिटी और फ्रेगमेंटेशन ऑफ इंडस्ट्री इटसेल्फ। ये है इकोनॉमिक इम्पैक्ट, डाइवर्सिटी और फ्रेगमेंटेशन, मतलब उसका विखंडन हो रहा है। ये कुछ प्रॉब्लम्स उनके सामने आ रही हैं। और अगर हम देखें, इंडस्ट्री इन्वॉल्व्स कॉन्सेप्ट्स हैव रिमेन्ड एमोर्फियस टू बोथ, ये मुश्किल रहे हैं उनके लिए आंकना, एनालिस्ट्स एंड डिसीजन मेकर्स के लिए भी फिर से एक प्रॉब्लम की बात आई है। मेड इट डिफिकल्ट फॉर इंडस्ट्री टू डेवलप any type of reliable or credible tourism information base in order to estimate the contribution it makes to regional, national, global economies। ठीक है, तो मतलब डिफिकल्टीज की बात है, कुछ प्रॉब्लम्स की बात चल रही है सारे पैराग्राफ में। तो हमारा आंसर क्या रहेगा कुछ प्रॉब्लम से रिलेटेड? तो ये रहा, देखिए, डिफिकल्टी इन रिकॉग्नाइजिंग द इकोनॉमिक इफेक्ट्स को रिकॉग्नाइज करने में डिफिकल्टीज आ रही है टूरिज्म के। तो डिफिकल्टी मतलब प्रॉब्लम्स, तो फिफ्थ आपका आंसर रहेगा। ई देखते हैं पैराग्राफ। अगर हम ई की तरफ बढ़ते हैं तो ध्यान से देखिए। Once the exclusive province of the wealthy, travel and tourism have become an institutionalized way of life for most of the population. In fact, जहाँ तक population की बात आ गई, ये persons के नाम है, suggest tourism has become largest commodity in the international trade. International trade की बात है, population मतलब ज़्यादा लोग हैं, इंटरनेशनल ट्रेड है, अदर कंट्रीज में भी फैल रहे हैं, significant number of other countries, it ranks second or third. Tourism is the major source of income in Bermuda, Greece, Italy, Spain, Switzerland and most Caribbean countries. In addition, Hawkins recent quoting and data published by American Express Company ने कहा है, travel and tourism industry is the number one ranked employer, नंबर वन एम्प्लॉइंग है वहां पर, दे रही है टूरिज्म। बहामस, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जमैका, मतलब इन कंट्रीज के ही नाम है। वर्ल्ड को रिलेटेड कुछ बात है भाई, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए है, तो सभी देशों के नाम दिए गए हैं। द वर्ल्ड इंपैक्ट ऑफ टूरिज्म सिक्स्थ रहेगा हमारा इसका आंसर। हाँ जी, 5th to 10 तक देखते हैं जो है हमारे ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन। 5th से शुरू करते हैं। द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट फिगर्स इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट के जो आंकड़े हैं संसार में, आर फाउंड इन ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री। सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है जो वो टूरिज्म, ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में मिल रही है लोगों को। ये हमने देखना है, जो हमारा आंसर है 5th। यहां देखिए, according to the World Travel and Tourism Council, travel and tourism is the largest industry in the world on virtually any economic measure, including value-added capital investment, employment, tax contribution। थोड़ा सा और नीचे देखिए, यहाँ आपको प्रॉपर पता चल जाएगा। The travel and tourism industry is the world's largest employer। लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है भाई वर्ल्ड के, with almost 130 million jobs और almost 7% of all employees। तो हमारा आंसर रहेगा ट्रू, क्योंकि सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट यही दे रहे हैं, तो हम इसका आंसर करते हैं ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं 6th। टूरिज्म कंट्रीब्यूट्स ओवर 6% ऑफ ऑस्ट्रेलियन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जो टूरिज्म है वो कंट्रीब्यूट मतलब सहयोग करना 6% से ज्यादा सहयोग कर रही है टूरिज्म ऑस्ट्रेलिया की जीएनपी में। अभी देखते हैं ऑस्ट्रेलिया की बात है कहीं। 6th ये यहीं इसी से आगे पढ़ना शुरू करते हैं। दिस इंडस्ट्री इज द वर्ल्ड्स लीडिंग इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूटर प्रोड्यूसिंग ओवर 6, ये तो हो गया, सॉरी, ठीक है। This industry is world's leading industrial contributor producing over 6%। अब कई स्टूडेंट यस लगा देंगे 6% देखकर, नहीं, आगे पढ़िए, क्या ऑस्ट्रेलिया की बात है। ऑफ द वर्ल्ड्स
वर्ल्ड की ग्रोथ नेशनल प्रोडक्ट एंड अकाउंटिंग फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन एक्सेस 422 बिलियन इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये जो बात है इसकी। तो अब मेन बात है क्या 6% जो जीडीपी है वो ऑस्ट्रेलिया की बताई गई है जीएनपी, ये तो वर्ल्ड की बताई है भाई ओवर, तो ऑस्ट्रेलिया की बात है कहीं? नो, ऑस्ट्रेलियंस की तो बात ही नहीं हुई भाई, ऑस्ट्रेलियंस लोगों की तो बात ही नहीं हुई, या ऑस्ट्रेलिया की बात हुई हो तो आंसर आपका रहेगा नॉट गिवन। सेवन देखते हैं, टूरिज्म हैज अ सोशल इम्पैक्ट। टूरिज्म का एक सोशल इम्पैक्ट है बिकॉज इट प्रमोट्स रिक्रिएशन। सोशल इम्पैक्ट है टूरिज्म का क्योंकि ये मनोरंजन को प्रमोट करता है, हमने ये बात देखनी है। रिक्रिएशन मतलब मनोरंजन को प्रमोट करता है, ऐसी बात कहीं देखने को मिलेगी? चलिए देखते हैं, Thus tourism has a profound impact, impact तो मिल गया हमें, both on the world economy and because of the educative effect of travel and effects on employment on society itself। ठीक है, सोसाइटी में इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, लेकिन कहीं मनोरंजन के संबंधित कुछ बात की गई है रिक्रिएशन एक्टिविटीज की? कुछ भी, बिकॉज क्योंकि ये रिक्रिएशन को प्रमोट करता है, ऐसी कोई बात नहीं की गई, तो इसका आंसर हमारा रहेगा नॉट गिवन। 8 देखते हैं, चलिए। टू मेन फीचर्स ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री मेक इट्स इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस डिफिकल्ट टू एसरटेन। यानी दो मेन फीचर हैं ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री के, जो इकोनॉमिक महत्व है जो उसको डिफिकल्ट बना देते हैं, उसका इकोनॉमिक महत्व का पता लगाना, असरटेन होता है पता लगाना, उसको डिफिकल्ट बना देते हैं दो मेन फीचर्स। अभी देखते हैं, ध्यान देखिए, however the major problems travel and tourism industry that have hidden और obscured, यानी छुपे हुए हैं वो प्रॉब्लम्स है जो क्या है वो, इट्स इकोनॉमिक इम्पैक्ट आर डाइवर्सिटी एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ द इंडस्ट्री इटसेल्फ, यानी उसका विखंडन हो रहा है भाई इकोनॉमी का और डाइवर्सिटी का, जिससे क्या हो रहा है वो हिडन है या ऑब्सक्योर्ड है, वो उसकी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब उसमें डिफिकल्टीज आ रही हैं इन दो चीजों के कारण उसको पता लगाने में। तो टू मेन फीचर्स की बात है, ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर रहेगा हमारा ट्रू। अब हम अपना 9th और 10th देखते हैं। विजिटर स्पेंडिंग, जो विजिटर हैं बाहर से आते हैं, जो स्पेंडिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन द स्पेंडिंग ऑफ रेजिडेंट्स इन टूरिस्ट एरियाज। जो विजिटर हैं भाई, क्या वो ज्यादा स्पेंड करते हैं पैसा ज्यादा खर्च करते हैं लोकल्स के मुकाबले, रेजिडेंट्स जो टूरिस्ट एरियाज में रहते हैं, यानी बाहर से आए हुए लोग ज्यादा पैसा खर्च करते हैं भाई रेजिडेंट्स में, टूरिस्ट एरियाज में, रेजिडेंट से ज्यादा है उनकी खर्चा है जो। अभी देखते हैं, ये देखिए यहां से, since many of these businesses also serve local residents, local residents हमने देखना है कि ज्यादा कौन खर्चा कर रहा है। The impact of spending by visitors can easily be overlooked, जो विजिटर की स्पेंडिंग है उसको ओवरलुक्ड और अंडर एस्टिमेटेड किया जा सकता है, यानी कि ओवरलुक्ड यानी अनदेखा करना, अंडर एस्टिमेट कम आंका जा सकता है। लेकिन दोनों के बीच में कहीं कंपैरिजन किया है या हाउएवर वगैरह लगा के कि कौन ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है, ये बात नहीं की गई भाई, तो इसलिए इसका आंसर रहेगा नॉट गिवन। टेंथ देखते हैं। इट इज इजी टू शो स्टैटिस्टिकली हाउ टूरिज्म अफेक्ट्स इंडिविजुअल इकोनॉमीज, यानी इकोनॉमीज को
इंडिविजुअल इकोनॉमीज को आंकड़ों में शो स्टैटिकली, मतलब कि स्टैटिस्टिकली, मतलब कि आंकड़े। हाउ टूरिज्म इफेक्ट्स, ये आसान है आंकड़ों में शो करना कि टूरिज्म का क्या प्रभाव है इंडिविजुअल इकोनॉमीज पर, ये आसान है। अभी देख लेते हैं, यहां से पढ़ना शुरू करते हैं। अगर हम देखें, पॉइंट्स आउट दैट द टूरिज्म इंडस्ट्री involves concepts that have remained amorphous to both, amorphous मतलब कि मुश्किल रहना, to both analysts and decision makers के लिए वो थोड़ा सा एक कठिन काम है, यानी आंकड़ों में उसको बताना। अब हमें ये तो पता चल गया। Moreover, in all nations, this problem has made it difficult for the industry to develop any type of reliable or credible tourism information. ये डिफिकल्ट है, देखिए डिफिकल्ट बन गया है कि आंकड़े जुटाना रिलायबल और क्रेडिबल, ये जिसमें विश्वास किया जा सके टूरिज्म इंफॉर्मेशन की, बेस इन ऑर्डर टू एस्टिमेट द कंट्रीब्यूशन इट मेक्स टू रीजनल, नेशनल एंड ग्लोबल इकोनॉमीज में जो भी किया हो उसका पता लगाना मुश्किल है। अब स्टूडेंट सोचेंगे शायद किसी ने नोट गिवन भी लगा दिया हो कि इंडिविजुअल इकोनॉमीज की तो बात ही नहीं हुई। इंडिविजुअल इकोनॉमीज, अगर इंडिविजुअल की देखिए, एक तो सैलरीज होती है भाई, पे होती है ना, तो यहाँ पर ये कंट्रीज के लिए भी लगाया गया है। इंडिविजुअल है जो वो कंट्री के लिए लगाया गया है, रीजनल, नेशनल एंड ग्लोबल इकोनॉमीज, ठीक है। नेशनल के लिए लगाया गया है, तो हमारा यहाँ रहेगा आसान नहीं है, वहां बताया गया है कि ये डिफिकल्ट है, तो इसलिए हमारा आंसर है जो इसका वो रहेगा फॉल्स। हाँ जी, 11 से 13 देखते हैं, जो है हमारे नो मोर देन 3 वर्ड्स। 3 वर्ड से ज्यादा हम लिख नहीं सकते। देखिए, इन ग्रीस, ग्रीस कंट्री का नेम है, ये देखना सबसे पहले इसकी बात कहाँ की गई है। इन ग्रीस टूरिज्म इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ग्रीस के अंदर जो टूरिज्म है वो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, हमने देखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है वो, इसका कुछ सिनोनिम्स या देखते हैं। चलो, यहां देखिए, फॉर एग्जाम्पल हमें ग्रीस देखने को मिलेगा, ये रहा, ये कुछ कंट्रीज में शामिल है, तो हम यहां से पढ़ना शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टूरिज्म इज द मेजर सोर्स, मेजर वहां लिखा हुआ है मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां है मेजर सोर्स ऑफ इनकम, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, सोर्स ऑफ इनकम इन बर्मुडा, ग्रीस, इटली, स्पेन, ये कुछ कंट्रीज के नेम हैं। तो ग्रीस में क्या है, वो मेजर सोर्स ऑफ इनकम। ट्वेल्थ देखते हैं। द ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री इन जमाइका इज द मेजर। जो ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री है भाई जमाइका में, ये हमने कंट्री का नाम देखना है। इज द मेजर, अब फिर मेजर आ गया इसमें, महत्वपूर्ण। अभी देखते हैं क्या है, जमाइका के अंदर है जो ये इंडस्ट्री ट्रैवल एंड टूरिज्म की, तो इसके आगे देखते हैं, यहां से पढ़ना शुरू करते हैं। इन एडिशन, हॉकिंस एंड रिची, ये पर्सन्स के नाम है, इन्होंने क्या बताया है, quoting from data published by American Express Company suggest that travel and tourism industry is the number 1 ranked, वहां मेजर दिया हुआ है, यहाँ क्या है, नंबर 1 रैंक्ड एम्प्लॉयर, मेजर एम्प्लॉयर है कहां पर, बहामस, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, हांगकांग, इटली, जमैका, तो वहां मेजर दिया हुआ है, यहाँ क्या दे दिया, नंबर 1 रैंक, सबसे पहले नंबर पर है क्या, एम्प्लॉयर, तो हमें लिखना होगा इज द मेजर एम्प्लॉयर। थर्टीन देखते हैं।
द प्रॉब्लम्स की बात है एसोसिएटेड विद मेजरिंग इंटरनेशनल टूरिज्म, जो प्रॉब्लम्स आती हैं भाई, जो जुड़ी हुई हैं मेजरिंग इंटरनेशनल टूरिज्म, इंटरनेशनल टूरिज्म को मापने से लेकर जो जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं कि कैसे मापा जाए, आर ऑफन रिफ्लेक्टेड इन मेजरमेंट ऑफ, यानी इंटरनेशनल टूरिज्म को जो मापने में प्रॉब्लम आ रही हैं वही दिखाई देती हैं और किस चीज को मापने में, तो इससे कुछ ना कुछ कनेक्ट है। जो प्रॉब्लम्स इंटरनेशनल टूरिज्म में आ रही है वही यहां आएगा, जो आंसर वो उसमें आ रही है। तो चलिए देखते हैं, यहां से पढ़ना शुरू करते हैं। बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ डेफिनेशन विच डायरेक्टली अफेक्ट स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट। अब हम सोचेंगे कहीं स्टूडेंट यहाँ पर स्टैटिस्टिकल लगा देंगे कि इसके मेजरमेंट में, नहीं, ये तो बताया गया है कि आंकड़ों को मापने में, स्टैटिस्टिकल क्या है, आंकड़े, उनको मापने में प्रॉब्लम आ रही है। इट इज नॉट पॉसिबल विद एनी डिग्री ऑफ सर्टेनिटी टू प्रोवाइड प्रिसाइज वैलिड रिलायबल डाटा अबाउट द एक्सटेंट ऑफ वर्ल्ड वाइड, यानी इंटरनेशनल टूरिज्म पार्टिसिपेशन में उसको मापने में प्रॉब्लम आ रही है, और इट्स इकोनॉमिक इम्पैक्ट। अब देखते हैं इसमें तो आ रही है प्रॉब्लम, इसके साथ लिंक देखते हैं और किस चीज में आ रही है। इन मैनी केसेस सिमिलर डिफिकल्टीज आ रही हैं, इसी जैसी सेम डिफिकल्टीज अराइज व्हेन अटेम्प्ट्स आर मेड टू मेजर डोमेस्टिक टूरिज्म। डोमेस्टिक टूरिज्म में भी सेम मापने में कठिनाई आ रही है।